आज पीएम यूपी को देंगे बड़ी सौगात। मेरठ से प्रयागराज के बीच बनने वाले मुल्क के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे का रखेंगे संग बुनियाद। नए साल से पहले कानपुर वालों को मिलेगा मेट्रो का तोहफा। 28 दिसंबर को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। वजीर-ए-आजम मोदी एक दिन के दौरे पर कल गोवा जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होने वाले गोवा मुक्ति दिवस तकरीब में भी लेंगे हिस्सा। अलीना सल्दाना ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे बीजेपी में घुटन महसूस होती थी। मैं बीजेपी के साथ नहीं रह सकती, मैं गोवा के लोगों के साथ। इंतखाब के मद्देनजर लखनऊ में हुई बीजेपी की बैठक। सीएम योगी और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हुए शामिल। बीजेपी दफ्तर में इंतखाबी रैलियों को लेकर चर्चा। आज उत्तराखंड के हरिद्वार से बीजेपी निकालेगी विजय संकल्प यात्रा। कौमी सदर जेपी नड्डा और सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे यात्रा का आगाज। यूपी में आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की रैली। अमेठी के दौरे पर होंगे राहुल और प्रियंका गांधी, तो रायबरेली में अखिलेश निकालेंगे विजय रथ यात्रा। महंगाई के खिलाफ बिहार में आज कांग्रेस का हल्ला बोल। रियासत के सभी अजला में मदन मोहन झा की क़यादत में होगा मुजाहिरा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की रैली को नहीं मिली इजाजत। मेरठ शहर के नौचंदी मैदान में होना था असदुद्दीन ओवैसी का अवामी जलसा। पंजाब में बीजेपी के साथ मिलकर इंतखाब लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन बोले हम 101% इंतखाब जीतने जा रहे हैं। किसान लीडर गुरनाम चंदूनी की सियासत में एंट्री। आज चंडीगढ़ में नई पार्टी का करेंगे ऐलान। किसान तहरीक में चंदूनी ने निभाया था अहम किरदार। हरियाणा असेंबली के सरमाई इजलास की कार्यवाही पीर तक मुलतवी। ऐवान में सीएम ने पेश किया सूख तजवीज। हिजब इख्तिलाफ ने एचपीएससी, किसान और जल भराव समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। मुल्क में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच अच्छी खबर। बच्चों की कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स को WHO की मंजूरी। मुल्क में ओमिक्रॉन से मुतासिर होने वालों की तादाद हुई 111। महाराष्ट्र में 40 तो दिल्ली में कुल 22 मामले। ओमिक्रॉन पर कोविड टास्क फोर्स का इंतबाह। टास्क फोर्स के चीफ ने कहा हिंदुस्तान में हालात ब्रिटेन से भी ज्यादा हो सकते हैं खराब। दुनिया के 90 से भी ज्यादा ममालिक में पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। यूके में एक दिन में कोरोना के 93,000 से भी ज्यादा मामले। दिल्ली में आज से खुले 6वीं से 12वीं तक के स्कूल। दिल्ली सरकार ने जारी किया बाज़ाब्ता हुक्म। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने को लेकर बहस हुई तेज। ओवैसी ने कहा खवातीन का नहीं होगा इससे भला। गाजियाबाद से सटे साहिबाबाद में चौंकाने वाला मामला। दूल्हे की पिटाई का वीडियो वायरल। दहेज की मांग पर लड़की के घर वालों ने पीटा। धोखाधड़ी का मामला दर्ज। बिहार में छापेमारी के दौरान सब रजिस्ट्रार के घर से लाखों की नकदी बरामद। 3 अलग अलग ठिकानों पर विजिलेंस की टीम ने की थी छापेमारी। मनाली में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा मॉल रोड। बर्फबारी के बाद ठंड का कहर। फिलीपींस में आए तबाहकुन तूफान ने मचाई तबाही। जनूबी और सेंट्रल इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान। 3 लाख से ज्यादा लोग हुए बेघर। पेरू में खास क्रिसमस परेड की तकरीबात। क्रिसमस थीम से जुड़े कपड़ों में नजर आएंगे डॉग्स। सारा अली खान ने एक्ट्रेस रूपाली गांगुली के साथ किया धमाकेदार डांस। दोनों ने एक साथ जमकर लगाए ठुमके। नई नवेली दुल्हन कटरीना कैफ ने शौहर विक्की कौशल और उनके अहल खाना के लिए पहली बार बनाया खाना। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर।